नवोदित कंपनी के संबंध में स्टार्टअप शब्द का प्रयोग पहली बार 1976 यानी 1976 में बॉफोर्ड्स पत्रिका में किया। स्टार्टअप में फंडिंग से लेकर निवेशकर्ता लाना, संशोधनों का प्रबंधन, किसी उत्पाद के उत्पादन के लिए उत्पादक को राजी करना सीईओ के जिम्मे में ही होता है। किसी नवाचार के साथ चाय बेचना, टोकरियां बनाना, बुनाई करना, सब कार्य अब स्टार्टअप की श्रेणी में ही तो हैं। युवाओं में स्टार्टअप का जुनून तो दिनों दिन बढ़ रहा है। नए नए विचारों के साथ रोज देश विदेश में युवा नई उम्मीद बनकर उभर रहे हैं। चाहे इंजीनियर हो या लेखक, युवा पीढ़ी हर क्षेत्र से अपने विचारों को स्टार्टअप में बदलने का कार्य कर रही है। स्टार्टअप से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब सिर्फ सोच से ही मिलते हैं। इसलिए सबसे पहले पता लगाएं कि किस उत्पाद के निर्माता या सेवा प्रदाता के रूप में आप कुछ नया कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र में अन्य कंपनियां क्या सेवाएं दे रही हैं, उनके स्टार्टअप में कौन सी अच्छाइयां हैं जो आपके अपने विचार में नहीं हैं। अगर कमियां हैं तो कौन सी हैं, आप उन कमियों को किस विकल्प से सुधारते हैं। इससे आप नई रणनीति तो बनाएंगे ही, इसके अलावा सामने मौजूद चुनौतियों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो शुरुआत एक विचार से हो, ऐसा आइडिया जिससे कुछ बेहतरीन हो। पहली बात, आपका विचार अलग और दमदार होना चाहिए। उसके लिए आपको किसी समस्या की पहचान करनी होगी। आइडिया अगर ऐसा हो जिस पर पहले काम नहीं किया गया, जो किसी समस्या को सुलझा सकता है, तो ऐसे आइडिया को आसानी से स्टार्टअप में बदला जा सकता है। कुछ ऐसे विचारों को लेकर भी स्टार्टअप किया जा सकता है जो पहले से ही मार्केट में है। ऐसी स्थिति में आपका काम करने का तरीका बाकियों से अलग होना चाहिए। जैसे बाजार में कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद हैं, लेकिन चुनाव उन्हीं का ही होता है जो अलग होते हैं और जिनको अलग से दिखाई और नाम होता है। स्टार्टअप के नाम पर विशेष ध्यान दें। स्टार्टअप का नाम सोच विचार के साथ रखें, क्योंकि वही तो आगे चलकर आपका ब्रांड बनाएगा। यदि आप अपने स्टार्टअप का भविष्य एक ब्रांड के रूप में देखते हैं तो नाम छोटा, आसान और आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव होना चाहिए। स्टार्टअप मॉडल पर जब आप काम करने की बारी आती है तो सबसे पहला सवाल तो फंड का आता है। औसत निवेश कितना है उसके बारे में शोध करें। कितने संसाधन लगेंगे, खर्चा होगा, ऋण लेना है या नहीं, इन सब बातों को सबसे पहले ध्यान रखें। इसका नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोई भी निवेश अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। पहले वहाँ निवेश करें जहाँ ज़रूरी है। इसके अलावा यदि स्टार्टअप की यात्रा में आपको किसी पार्टनर की तलाश है तो ऐसे को फाउंडर का चुनाव करें जो आपके स्टार्टअप को उतने ही दिलचस्पी के साथ समझे और आपके साथ कदम से कदम मिलाए। ये प्रयास स्टार्टअप की पूर्णता को बल्कि स्टार्टअप की कमियों को समझने का भी होना चाहिए। इसके अलावा असफलता का सामना करने, सीखने और अपडेट रहने का गुण को फाउंडर में होना बहुत आवश्यक है। योजना के बिना सफलता मिलने की उम्मीद कम है, इसलिए सबसे पहले योजना बनाएं और एक मॉडल तैयार करें। स्टार्टअप मॉडल में बुनियादी तौर पर सब तय होता है और बिजनेस को किस प्रकार से आगे बढ़ना है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। स्टार्टअप में सेवाएं कौन सी देंगे, किस क्षेत्र में काम होगा, टारगेट क्या होगा, रणनीति क्या रहेगी, कितने लोग होंगे, ये सब कुछ सबसे पहले आपको सोचना है। अगर आप युवा हैं और अपनी कुछ नए स्टार्टअप की सोच रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ लग जाएं, तो आप सफल अवश्य होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। स्टार्टअप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।